टॉपिक है एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। पूरा ध्यान सबका। एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, द इलेक्ट्रिक energy stored in capacitor तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी U इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ी, इट्स हाफ Q स्क्वायर बाय C। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ी अभी भी, Q इज इक्वल टू क्या था, इट्स Q नॉट cos ओमेगा टी। तो यहाँ वैल्यू अगर डाल दें हम तो हाफ सेम Q स्क्वायर क्या बन जाएगा, Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन C। समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। के बाद the magnetic energy stored in the capacitor, what's energy? Magnetic energy। तो मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में मैग्नेटिक फॉर्म में होता है इसलिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई, इट्स U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो I जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट कंप्लीट किया, इट्स ओमेगा इंटू Q नॉट साइन ओमेगा टी। आगे नेगेटिव साइन भी आएगी, ठीक है। ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो U भी क्या बन जाएगा, हाफ इंटू L इंटू आई का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। अब इसमें U भी सेम, हाफ सेम, L सेम। ये जो ओमेगा स्क्वायर है तो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ी है, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC। तो यहाँ पे अगर डाल दे 1/LC इंटू Q नॉट स्क्वायर सेम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा यहाँ पे, सिर्फ L। तो U भी क्या बन जाएगा, हाफ Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन C। तो अगर ध्यान से तुम लोग एनर्जी को ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का बेसिक टर्म सेम है, पर पीछे फंक्शन अलग है। इसमें कॉस है, इसमें साइन है, वैल्यू दोनों की एनर्जी की सेम है, फर्क कॉस और साइन का है। कॉस और साइन का मतलब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम तो मैग्नेटिक जीरो, जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिक जीरो। अगर मैं फाइंड करूं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में दोनों का एडिशन करेंगे, U इज इक्वल टू U ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस U ऑफ मैग्नेटिक। तो इसमें अगर दोनों का प्लस करेंगे तो इसमें हाफ कॉमन, Q नॉट स्क्वायर कॉमन, C कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है 1। तो U बन जाएगा हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C। इट बिकम्स कांस्टेंट। या हम वर्ड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कितनी? जो इनिशियल थी उतनी, हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C। बाकी अंदर एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। इसलिए ऐसे सिस्टम को बोलते हैं LC ऑसिलेशन। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी सर्किट हो, सर्किट में रेजिस्टेंस फैक्टर होता है इन्वॉल्व।
क्योंकि वायर है तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को लॉस करवाता है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक है, बाद में मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक होता है, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। मतलब कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल पहले एनर्जी 100 जूल, तो जब वो इलेक्ट्रिक कम होते होते मैग्नेटिक में करंट होगी, तो मैग्नेटिक के पास पूरी की पूरी 100 नहीं पहुंचेगी, हो सकता है वो 98 जूल पहुंचे, 2 जूल रेजिस्टेंस में लॉस हो जाए। फिर वो 98 इंडक्टर के पास वापस कम होते होते जब कैपेसिटर के पास आ जाती है, तो हो सकता है कैपेसिटर के पास पूरी 98 ना पहुंचे, वो हो सकता है वो 96 हो जाए। फिर से 2 जूल कौन ले जाएगा, रजिस्टर। अगर ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा तो हर एक ऑसिलेशन में एनर्जी कम होती जाएगी ड्यू टू रेजिस्टेंस फैक्टर। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एनर्जी प्रैक्टिकल वे में तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसमें से हर एक साइकिल में एनर्जी लॉस होगा, यानी कुछ टाइम के बाद तो एलसी ऑसिलेशन काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि एनर्जी धीमे धीमे पहले 100 है, फिर 92, 96, ऐसे करते करते जब वो 10-15 हो जाएगी तो ये वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए अगर ऐसे ऑसिलेशन को तुम्हें कंटिन्यू रखना है तो हमें बाहर से बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू कंटिन्यू दिस ऑसिलेशंस। वो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, कैसे बाहर की बैटरी से अंदर के सिस्टम को चालू रखा जाता है। समझ में आया मेरा बात सबको? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. तो ये फटाफट लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।